माइंड हैप्पीनेस एक वर्ड यूज कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट भी हमारे मेंटल मन की बात है, हमारा नॉलेज की बात है जो मन के अंदर होती है, हमारे दिमाग के अंदर होती है, राइट। एंड देन स्पिरिचुअलिटी भी हमारा मन का इश्यू है, शारीरिक इश्यू नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट शारीरिक इश्यू नहीं है। एंड जिम रॉन साहब बोलते हैं कि जब तक आप अपने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं या पर्सनल डेवलपमेंट में ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक आपका चेक नहीं बढ़ता। सबने सुना हुआ है ना। और अगर चेक ऊपर बढ़ गया गलती से तो वो नीचे आएगा जब तक आप उस चेक के बराबर आपका दिमाग, दिल, नॉलेज, आपकी सोच उसके बराबर नहीं करती है। आज आपका जो चेक है वो आपकी मानसिक ताकत को दर्शाता है। वो कम है तो अभी भी कम है, अगर वो ज़्यादा है तो अभी भी ज़्यादा है, राइट। अभी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो मेंटल स्ट्रेंथ में 4-5 चीज़ें हैं जिसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजिकली स्ट्रांग होने को मेरे को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप रोज न्यूट्रिशन क्लब में लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एक्सरसाइज का क्या रोल है, नींद का क्या रोल है, पानी का क्या रोल है, डाइजेशन हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी, हार्ट हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। दैट इज द फिजिकल, राइट। बट इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ेंगे दिमाग से, आपके ब्रेन से, आपकी सोच से। और हमारे दिमाग में, हमारे मन में या हमारे मेंटल स्टेट में इसको पावरफुल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी नंबर 1, नंबर 2 माइंड हैप्पीनेस, नंबर 3 पर्सनल डेवलपमेंट एंड नंबर 4 नॉलेज। ये 4 चीजें मिनिमम लगेंगी आपको। सो फॉर नंबर 1 इज स्पिरिचुअलिटी, नंबर 2 इज माइंड हैप्पीनेस, नंबर 3 इज पर्सनल डेवलपमेंट एंड नंबर 4 इज नॉलेज। ये चारों विषय हमारे दिमाग से संबंधित है, मन से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, मेंटल माइंड से संबंधित, राइट। बट क्वेश्चन इज, हम में से कितने लोग इन चीजों, ये वाला न्यूट्रिशन अपने ब्रेन को, मेंटल को, माइंड को देते हैं। शेक जरूर पीते हैं आप, मैं मान लेता हूं। सुबह तो चेयर्स करते हो आप सबके सामने, आई अंडरस्टैंड। अब फ्रेश जरूर आप पीते हो। आप में से बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन सेल एक्टिवेटर और मेरे जैसे पागलों की तरह सुबह और शाम मैं कम से कम डेली की 30 या 35 टैबलेट खाता हूँ हर्बल लाइफ की, डेली की। ओके, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम। सो आई टेक माई ऑल द न्यूट्रिशन, जितने भी हमारे 14-15 हमारे न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स सब लेता हूँ। एंड दैट गिव्स मी फिजिकली स्ट्रांग, नॉट मेंटली स्ट्रांग। ओके, बट मैं अपने माइंड को ऐसा क्या दूं कि वो इतना डेवलप हो जाए और वो इतना शांत रहे और वो इतना ग्रोथ पे आ जाए, जिसको ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं, सुनते हैं ना, ग्रोथ माइंडसेट। तो वो क्या चीज है जो इसकी वजह से हम नहीं बढ़ रहे हैं आगे, और उसी की वजह से हम नीचे रहते हैं। कई कस्टमर आप देखते हो, वो बोलते हैं एक बार वजन पूरा कम हो जाए ना फिर लोगों से बात करेंगे। ऐसे लोग मिलते हैं आपको। बट मैंने ये देखा 40 किलो वजन कम करने के वाले पास भी एक भी कस्टमर नहीं है। अपने आप को वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, दे डोंट हैव कस्टमर इवन 40 किलो कम करके भी। तो बात यहाँ पे नहीं है, बात कुछ और है आपकी ग्रोथ के लिए। और उस बात के लिए आपको इन 3-4 चीज़ों में लीडरशिप लेवल पे अपने आप को लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेते हैं हम स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट माइंड हैप्पीनेस के नज़दीक है, बट माइंड को हैप्पी रखने के लिए या माइंड को पीस ऑफ माइंड जो है ना, वो उसका भी नेक्स्ट लेवल है। स्पिरिचुअल नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा अलग होता है। स्पिरिचुअलिटी होता है कि आप अपने अंदर झांके और अपने उस परमात्मा को जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से आप बनेंगे, जिसकी वजह से आप ये यूनिवर्स अनफोल्ड हो रहा है, उसको याद करें और उसको थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड बोलें, शुक्रिया करें। सवाल ये है कि हमारे पास 2 शब्द होते हैं, या तो हम शुक्रिया वाले होते हैं और या तो हम कंप्लेन वाले होते हैं। दोनों अपोजिट वर्ड हैं। हम में से काफ़ी लोग हैं जो दोष देते हैं, या तो स्पॉन्सर को दे सकते हैं दोष, या पेरेंट्स को दोष दे सकते हैं, या एनवायरनमेंट को दे सकते हैं, या भगवान को दोष दे देते हैं, हमें क्यों नहीं दिया, हम इतने पाठ पूजा करते हैं। सो वी आर लाइक कंप्लेनिंग पीपल। कंप्लेनिंग पीपल नेवर ग्रो इन लाइफ। ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, मेरे को ये क्यों नहीं मिला, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों। ये लोग निराशावादी और कभी भी ना ग्रो करने वाले होते हैं। मेरे साथ मेरे को चाहिए, राइट, ये कभी नहीं ग्रो करते हैं। वही लोग ग्रो करते हैं जो बोलते हैं शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो दिया है वो बहुत है,
अब इसको लेके मुझे आगे बढ़ना है, राइट? आई वॉन्ट टू ग्रो मोर देन दैट। भगवान अगर आपको 10 चीज देने के लिए तैयार हैं और वो 9 देते हैं ना, तो इंसान 9 के लिए शुक्रिया नहीं करता। जो नहीं मिली ना, उसके ऊपर वो जरूर रोता चिल्लाता है कि मेरे को वो चीज क्यों नहीं मिली। हम सब लोग वही हैं। हम सब लोग भूल जाते हैं कि परमात्मा ने हमें सांस दिए हुए। हर रोज 1.5 लाख से 2 लाख लोग धरती से चले गए। आप लाइन में हैं, पता है आपको कि नहीं? आप लाइन में हैं। एक दिन आपका नंबर आने वाला है, एक दिन सबका हमारा नंबर आने वाला है, और हर रोज 1.5 से 2 लाख लोग ऊपर जा रहे हैं, हम लाइन में खड़े हैं। पर जब तक सांस चल रहे हैं, शुक्रिया कर सकते हैं उसके लिए कि आज भी जिंदा हैं, शुक्रिया, आज भी सांस चल रहे हैं, शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर दिस बॉडी। ये बॉडी साइंटिस्ट ने, दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने ट्राई कर लिया, अमेरिकन साइंटिस्ट ने ट्राई कर लिया, दे कुड नॉट मेक बॉडी, दे कुड मेक रॉबर्ट्स। वो इसमें सब कुछ कर पाए, लेकिन वो इसमें जान नहीं डाल पाए जो जान इंसान की है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भगवान को शुक्रिया करना कि आज हम गेट टीम है। कर सकते हैं? कितने लोग गेट टीम नहीं हैं, उनको देखो ना, कितने लोग गेट टीम नहीं हैं। भगवान को शुक्रिया करना, आपके यहाँ पिन लगी हुई है। एंड भगवान को शुक्रिया करना, अगर आपकी रॉयल्टी भी नहीं है, कम है, किसी को नहीं पता है, आप गेट टीम। भगवान को शुक्रिया करना, आप मिल टीम है, बट मिल टीम रॉयल्टी पे नहीं, किसी को नहीं पता है, क्यों? भगवान पर्दे ढकता है, आपको बचाता है समाज से। आपके लिए भगवान खड़ा है हमेशा के लिए, राइट? नोबडी नोज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, बट थैंक गॉड फॉर दिस। बट अभी हमें आगे बढ़ना है, तो शुक्रिया से आगे बढ़ सकते, कंप्लेंट से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है? शुक्रिया एक ऐसा वर्ड है, थैंक यू एक ऐसा वर्ड है, सामने वाले को अगर आप बोलते हो तो वो एक दुआएं देके जाता है, वो आपको उस थैंक यू के बदले कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव देके जाता है। बट इफ यू ऑलवेज कंप्लेन, then you never grow, तब आप ग्रो नहीं करते हैं। इस दुनिया में सभी सक्सेसफुल लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, मार्क जकरबर्ग और एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब, और इवन अमेरिका के राष्ट्रपति, और इवन एलन मस्क, और ये सभी लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं। आपको पता है, सब लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं। आप मोदी जी को देखते हो, 1 महीना 20 दिन वो समाधि में चले जाते हैं, देश को छोड़ के, अपने उस इंपॉर्टेंट पद को छोड़ के, बिकॉज ही वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, है ना? सो आप सोच के देखिए, हम कितना सुबह उठ के परमात्मा को थैंक यू करते हैं। परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं, और साथ होने की वजह से हम ग्रो करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब हमें लगता है मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा, मेरे को लगता है कि नहीं, एक है जो हमेशा मेरे साथ है, और जब तक वो है मैं जिंदगी में तरक्की करूंगा, जब तक वो है मैं हार नहीं मानूंगा। ओके, गुरु गोविंद सिंह जी को उनके बच्चे शहीद कर दिए गए, चारों बच्चे, 2 नियों में चीने गए और 2 युद्ध में उनको मारा गया। एंड देन उनके माता पिता, पत्नी, दादी सब बिखर गए, सब कुछ खो गया। राज करते थे, गुरु गोविंद सिंह राजा थे, उनका महल खोस लिया गया, सब कुछ, उनके बहुत सारे सिखों को मार दिया गया। एंड देन एट द एंड, आखिर में उनके शरीर में एक कटा फटा सा कपड़ा, मिट्टी में डला हुआ, पैरों में चप्पल नहीं। इस हालात में 2 मुगल उनको फिर भी पकड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, गुरु जी आप दुनिया के गुरु हैं, बस एक बार आपको बोलना है मैं हार गया, आप हार मान लीजिए। एंड गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, मैं कैसे हार मान लूं भाई, मैं हारा ही नहीं है। एंड ही सेड, नो, आपके पास आपके बच्चे मारे गए, आपका परिवार बिखर गया, आपको पता ही नहीं कोई जिंदा है, आपके महल चले गए, आपका सब कुछ, घोड़े, गाड़ियां, सब खत्म है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। एक बार आपसे हमने सुनना है कि आप हार गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, मैं नहीं मान सकता मैं हार गया। बोला, अब क्या बचा, क्या है, अब कुछ है ही नहीं। अभी हम अगर आपकी गर्दन वो कर दें तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा है, राइट? एंड गुरु गोविंद सिंह ने बोला, तुम जो मर्जी बोलो, जो मर्जी मेरे पास नहीं है, जब तक मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मैं हारा नहीं, ना मैं हार सकता हूँ। ये बिलीव, ये ट्रस्ट उनको गुरु गोविंद सिंह बनाता है, राइट? उनको योद्धा और लीडर बनाता है। तो हमें अपने को सोचना, द फर्स्ट पार्ट इज, हम सब लोग सुबह जरूर
15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालें, जितेंद्र जी का कॉल आया था आपके पास। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन नहीं होगा मुझे मालूम है, उनको ना लेकिन अपनी मेडिटेशन आईडी एक पासवर्ड दे दो कुछ उनको। भी चीज इस धरती पे सीखी जा मैंने सकती है, उनको मैंने बात कर ली है, कुछ भी चीज इस धरती पे तो स्टडी बोल है, दिया कि सर शायद तो यू से कैन मेरे पास लर्न passport इट। license की दिक्कत उससे आई क्या है, होगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, ID मिल टीम बन ID जाऊंगा, तो उससे मिल टीम नहीं बनेंगे, लेकिन खुली उससे order पाई हुई कोई ताकत पंगा से नहीं है, आप बहुत वो जल्दी से ही होगा, उसमें उन कोई चीजों दिक्कत नहीं है। के दुखों से बच हाँ, जाएंगे तो फिर ना जो आपको बहुत उनकी ID मैंने जो आपको बहुत तंग करने कर वाले दी हैं। है, तो आप अपनी आईडी राइट? देना, बोला मेरी आईडी ले लो, मैं 50 पे आने वाली हूँ, अपनी आईडी व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी पता है आपको? स्पिरिचुअलिटी मीन्स सब आप जितने मर्जी दुख में हो, लेकिन आपको वो दुख महसूस नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। दुख तो कम नहीं होते हैं, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लीडरशिप। जितने आप लोग यहाँ बैठे हो, शुक्रिया कर सकते हैं परमात्मा को इसके लिए। नहीं, मैंने कर ली, मैं बस आपको लिख सकते हैं, 67 चैट बॉक्स में लिख बचा सकते हैं, है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग आई हैव। जो मेरे पास आ जाए, मेरे पास शरीर है, जब तक हमारे पास शरीर है ना, और हम कुछ भी कर सकते हैं इस धरती पे। हम रॉयल्टी को 0 से 30 के, 40 के, 50 के, 100 के ले जा सकते हैं। सही बात बोल रहा हूँ, जब तक हम जिंदा हैं। सो हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे सांस चलाने के लिए, हमें इस धरती पे रख के सब कुछ देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। सेकेंड थिंग जो हमें समझनी है, एंड देन परमात्मा को आप सिर्फ ध्यान से, ध्यान मतलब ध्यान, मेडिटेशन से ही पा सकते हैं। आप कोई कुछ भी और करें, ध्यान को सबसे ऊपर रखा गया, और ये ध्यान ब्रह्म मुहूर्त, अरल सभा मुस्लिम्स के इधर बोलते हैं, या फिर आपका अमृत वेला, इसी टाइम पे आप ज़्यादा कनेक्ट होके अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। आपका मन डिस्टर्ब नहीं हो सकता और आप डिस्टर्बेंस से बाहर आ जाते हैं। नंबर 2 इज मेंटल, अपना क्या कहते हैं, माइंड हैप्पीनेस। माइंड हैप्पीनेस भी एक स्टडी है। अगर आप दो चीज़ों को समझ गए, व्यक्ति और परिस्थितियां, तीसरी कोई चीज़ समझने की जरूरत ही नहीं है, तो आप जो है अपनी माइंड हैप्पीनेस को पा जाते हैं। आप माइंड हैप्पीनेस का मतलब आपके दुख आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको दुख महसूस नहीं होंगे। ये भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ पार्ट है। मन की खुशी जो है, आपके मन की खुशी, वो दो चीज़ों से आती है। सबसे पहले आपको समझना है मैं कौन हूँ। सबसे पहले आपको समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर आप, अगर आप आत्मा हो तो आपके घर वाली भी आत्माएं हैं, आपकी डाउनलाइन भी आत्माएं हैं, और हर एक आत्मा परमात्मा का रूप है। इसका मतलब जिस व्यक्ति से आप परेशान हो ना, वो भी परमात्मा का रूप है। जिस व्यक्ति की वजह से आप परेशान हो, आपके दिमाग में बारी बारी वो व्यक्ति आता है। आज से 5 साल पहले कोई बात हो गई थी, 10 साल पहले बात होगी, जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा, आपको वो घृणा सी आपके दिमाग में आएगी। आपको लगेगा यार ये वही है, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वो भी परमात्मा है। और वो परमात्मा क्यों है, पहले तो मैं बता दूं, जो व्यक्ति आपके लिए बुरा है, वो व्यक्ति हजारों लोगों के लिए अच्छा भी है। उनको थैंक यू बोलने वाले हजारों लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए बुरा है। पता क्यों? क्योंकि हम सब लोग अपनी जिंदगी में अपने अपने आत्मिक जर्नी पे होते हैं, और हम लोग आत्मिक जर्नी पे होते हैं, तो हमारे जिंदगी में जो सुख और दुख आने, वो हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं। एग्री करते हैं सभी लोग? हमारी जिंदगी के सुख और दुख हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं। तो अगर मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला है, व्यक्ति बुरा नहीं है, मेरे कर्म ऐसे थे कि वो मुझे टेम्परेरीली मिला, कुछ टाइम के लिए मिला। वो आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। तो अगर आपकी पत्नी से नहीं बनती, तो वो पत्नी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तुम्हें ऐसा रूप मिला है क्योंकि तुम्हारे कर्म, अगर तुम्हें पति बहुत अच्छा मिला है, ये पति अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म थे कि तुम्हारे लिए वो पति बहुत अच्छा है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, ही इज लुकिंग आफ्टर टू यू। सो हम लोग, हर कोई व्यक्ति अपनी कार्मिक जर्नी पे है, और परमात्मा का रोल आपको न्याय दिलवाना है। बस आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया तो आपको बुरा मिलेगा। बस इतना सा हम सब लोगों को व्यक्तियों के बारे में जरूर जानना चाहिए, और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें सबका भला सोचना चाहिए, हमें सबके, किसी को हमारी वजह से दुख हो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई हमारी वजह से परेशान हो जाए वो नहीं होना चाहिए। आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन अगर आपसे परेशान है या आपसे मन मुटाव है, जाके जफ्फी पालो, जाके सॉरी और थैंक यू बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, थैंक यू, प्लीज वर्ड जिसकी जिंदगी में है ना, वो सुखी है, उससे कोई ज़्यादा जल्दी नाराज भी नहीं होएगा। अगर आप ये सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज वर्ड दिन में बहुत बार बोलेंगे। अब मैं बहुत बार अपनी डाउनलाइन को सॉरी बोलता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं। अगर आप गेट टीम हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आप परमात्मा का रूप में, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, तो गलत फहमी में। अगर मैं चेयरमैन क्लब हूं और मैं सोचूं कि मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो चेयरमैन क्लब हूं और मैं ये हूं वो हूं,
तो सबसे बड़ा गलतफहमी में मैं हूं, हम इंसान हैं, हम इंसान गलतियों का पुतला है, हम सबको मालूम है, तो हम तोप नहीं है कोई भी इंसान। तो इसलिए सॉरी बोलना, प्लीज बोलना, थैंक यू बोलना हमारी जुबान को मीठा भी करता है, और इसकी वजह से आपको किसी से मनमुटाव ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मन को खुश रखना है ना, और रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, कभी भी चैट पे बात मत करिए। सबसे बड़ी लड़ाइयों का जो जड़ है वो चैट है। चैट पे इमोशंस नहीं होते हैं। चैट में लिखते लिखते कुछ लिख गए, लिखना कुछ था, पढ़ा नहीं आपने, सामने वाले ने पढ़ के बोला हाँ अब मैं बताता हूं इसको, बट आपने वो नहीं लिखना था, गलती से वो एल का यू बन गया, ठीक है, एम का ओ हो गया। कुछ तो ऐसा गलती हो जाती है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और आजकल तो वो आप बोल के टाइप करते हो ना, वहां तो सत्यानाश हो जाता है वो कुछ और ही, कई बार गलती से कुछ और ही टाइप हो जाता है। सो आई मीन शॉर्ट में करते हैं, मेरे को इस टॉपिक पे ज्यादा लंबा नहीं जाना। सो हमें रिलेशनशिप अच्छा रखना है, क्योंकि डाउनलाइन से रिलेशनशिप और अपलाइन से रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप अगर आपके हैं तो आपने प्रेसिडेंट टीम का युद्ध जीत लिया, प्रेसिडेंट टीम का युद्ध जीत लिया, राइट? और आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए, इस धरती पे गुरु बिना गत नहीं, मालूम है सबको। तो मेरा सवाल है कि जितने भी आप टॉप टीम हैं, आपके अगर प्रेसिडेंट टीम आपके गुरु नहीं है, तो फिर कौन आपका गुरु है? कौन आपका गुरु है? कोई व्यक्ति बोले मुझे गुरु की जरूरत नहीं, तो मैं आपको बोलूं, आपको कोई फॉलो भी नहीं करेगा इस धरती पे, आपको कोई गुरु बनाने वाला भी नहीं है इस धरती पे, जिसको गुरु की जरूरत नहीं है। सो आपको अपनी जिंदगी में अपने अपलाइन, अपने सीनियर्स की इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि शब्दों में बयान ना किया जाए। व्यक्ति वो कैसा भी हो सकता है, व्यक्ति नहीं, आपने सिर्फ उसको बिजनेस की जो टिप्स हैं, गुरु गुण हैं, जिसको गुर बोलते हैं, वो गुर तो उससे ले सकते हैं ना, राइट? हम बोलते हैं ना कई बार, मुझको इस चीज का गुर दे दे। व्हाट इज दैट गुर? गुर मीन्स, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स चांदनी, रोशनी। तो जो आपके मन में अंधेरा है उसमें रोशनी डालने वाला व्यक्ति को गुरु बोलते हैं, आपको नई नॉलेज देने वाले को व्यक्ति गुरु बोलते हैं। सो आप इस कंपनी में यू कैन नॉट have not respecting not that good relationship with your downline and with your upline। ये हमें कोशिश करनी है। क्या हम में से हर एक व्यक्ति, किसी की भी गलती हो, डाउनलाइन और अपलाइन में सॉरी पहले बोलने को तैयार है? पहले तो मेरे को ये पूछना है आपसे, इज इट डिफिकल्ट? यस इट इज डिफिकल्ट, बट आप महान हो जाएंगे। सॉरी बोलने वाला, कहते हैं गलती करने वाला चाहे कोई भी हो, सॉरी बोलने वाला महान होता है। तो क्या आप महान बनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू से सॉरी फर्स्ट? डजंट मैटर, सॉरी कहने से मामला सॉल्व होता है, तो आई एम सॉरी। तो ऐसा हम थोड़ा रिलेशनशिप अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से बहुत अच्छा रखें, रिस्पेक्ट करें अपने मेंटोर्स की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तजुर्बे आपसे कहीं ज़्यादा हैं। जो आपके प्रेसिडेंट टीम है, उनको ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्होंने ज़्यादा लोगों को बनाया है। आप उनमें से एक हैं, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो रिस्पेक्ट, सो पीपल, ठीक है, लोगों को समझना है। आत्मिक जर्नी, डाउनलाइन अच्छा मिला, आपके कर्म, डाउनलाइन अच्छा नहीं मिला, आपके कर्म, डाउनलाइन बहुत अच्छा है। अपलाइन अच्छा मिला, आपके कर्म, नहीं मिला, नहीं मिला, आपके कर्म, वो बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन आपको ऐसा है, राइट? सो हमें अपने और हमारे कर्मों को हम बदल सकते हैं, किससे? अगर उसकी बख्शिश हो जाए तो सुबह स्पिरिचुअलिटी आ गई ना यहाँ पे, मेडिटेशन और ध्यान से उसका शुक्रिया करोगे तो आपके बुरे दिन भी अच्छे में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज इज पर्सनल डेवलपमेंट। हम माइंड की बात करेंगे आज, शरीर की बहुत होगी, बहुत शेक पी लिया आप लोगों ने, है ना? सो इंपॉर्टेंट इज के हम इस चीज को समझें। पर्सनल डेवलपमेंट दिमागी विकास है, ब्रेन का विकास है, सोच का विकास है, समझ का विकास है। एक बंदा किसी चीज को अलग अलग नजरिए से देखता है, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। एक बंदे को एक मार्केटिंग कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को एक ऐसे देश में भेजती है, हवा अपना ट्रैवल देके, जूते की कंपनी की जाके चेक करके आओ कि वहां पे हमारे बिजनेस का क्या स्कोप है, और वो बंदा फ्लाइट पे जाता है, कंपनी के खर्चे पे होटल में रुकता है, सब देख के वापस आ जाता है और बोलता है जी उधर कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी भी बंदे ने जूते नहीं पहने हुए, सब नंगे पैर हैं।
राइट। एंड सिमिलरली थोड़ी देर बाद उसी बैंक कंपनी का मैनेजर किसी और मैनेजर को भेजता है, बोला तेरी फ्लाइट टिकट तू जाके चेक करके आ, वहाँ हमारे बिजनेस का क्या स्कोप है, और वो बंदा वहाँ जाके आता है, और जो दूसरा बंदा जाके वापस आता है, बोला जी रुका नहीं गया मेरे से, फटाफट से एक और फैक्ट्री लगाओ, इतनी डिमांड है, किसी ने जूता ही नहीं पहना हुआ वहाँ पे। दोनों का पर्सनल डेवलपमेंट, दोनों की सोच अलग है। ऐसी हम में से बहुत सारे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिनकी सोच फैक्ट्री लगानी है, वो प्रेसिडेंट टीम है, जिनकी सोच वहाँ कोई नहीं लेगा, वो नॉर्मल लेवल पे है, राइट। वी हैव टू थिंक। कई बार ये सवाल नहीं आता हम में से कुछ लोगों को, अभी तक प्रेसिडेंट टीम क्यों नहीं बने? आता है ना, आता है। मैं बता दूं आपको, सच बोल दूं, 100% सच होगा। आपने आज तक कोई ढंग से किताब नहीं पढ़ी, और ये सच है, मानो ना मानो। और आपको लगेगा किताब पढ़ने से वॉल्यूम पॉइंट थोड़ा ना होता है। भाई किताब पढ़ने से दिमाग ऐसा होता है कि वॉल्यूम पॉइंट की बौछार हो जाती है। आप में से जिनका वॉल्यूम रेज नहीं कर रहा ना, डेली आपके दिमाग को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, डेली आप ना कोई पर्सनल डेवलपमेंट ठीक से करते हैं, ना कुछ करते हैं। और अगर आप सोचें कि सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से बिजनेस बढ़ेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कि भैया परमात्मा का नाम लो, बिजनेस आगे बढ़ेगा, मत्था टेक के और रोज गुरुद्वारे में रोज आशीर्वाद लो, ये पाठ है। लेकिन सिर्फ ये करने से होता हो तो गुरुद्वारे के पाठी, मंदिर के पुजारी सभी प्रेसिडेंट टीम बन जाए। कर्म करना पड़ता है ना उसके लिए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा सभी लोगों को, अगर आपकी रॉयल्टी ग्रो नहीं करी है, मैं आपको वादा करता हूं, आप शेक डेली पीते हो, दिमाग को डेली कोई न्यूट्रिशन नहीं देते हो जो आपको लेके जाने वाला है। शेक के न्यूट्रिशन से प्रेसिडेंट टीम नहीं बनोगे, शेक के न्यूट्रिशन से फिट होगे, जिससे आप लोगों को इंस्पायर करोगे फिटनेस के लिए। लेकिन आगे बढ़ना एक माइंड की गेम है, सारी सब कुछ माइंड की गेम है। सो हाउ मच बुक्स यू रीड, क्या आप रोज एटलीस्ट 1-2 पेज पढ़ते हैं? और अगर आपको मेरी तरह पढ़ने का शौक नहीं है, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो आपको सुनने का शौक तो होना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रिशन माइंड का या तो आंखों से जाता है या कानों से जाता है। सिर्फ बॉडी का न्यूट्रिशन मुंह से जाता है। मुंह से जाने वाले न्यूट्रिशन से प्रेसिडेंट टीम नहीं बन सकते। आंखों और कानों से जाने वाले न्यूट्रिशन से आप प्रेसिडेंट टीम बनते हो। तो मेरा सवाल फिर से आप लोगों को, आप किताब नहीं पढ़ते और आपको लगता है कि बिना किताब पढ़े प्रेसिडेंट टीम बन जाऊंगा, शायद मुश्किल है। जितने भी प्रेसिडेंट टीम यहां बैठे हैं, उनका ज्ञान देखो आपसे कहीं ऊपर है, अलग लेवल की बात करते हैं। जिम रॉन सुनेंगे, मार्क्यूस सुनेंगे, गोपाल गौरदास सुनेंगे, बी के शिवानी सुनेंगे, सन सिंह मस्कीन सुन लेंगे, कुछ स्पिरिचुअल गुरु सुन लेंगे, कुछ तो सुनते हैं ताकि उनका ज्ञान, नॉलेज, जिसको हम पर्सनल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो ऊपर हो। तो क्या आप में से जो लोग ये नहीं करते हैं, मेरे को वादा करते हैं आज से एक किताब के 3 पेज या 2 पेज या कुछ भी आप पढ़े बिना नहीं सोएंगे? कर सकते हैं? मैं आपको प्रेसिडेंट टीम बनाना चाहता हूं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, कोई बात नहीं, कुकू एफएम डाउनलोड करो या पॉकेट एफएम करो, उसमें बुक डाउनलोड करो। कार में जाते हुए कितना ट्रैवल करते हो आप लोग, आप कर सकते हो, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आपकी सोच उससे बदलेगी, आपका बिहेवियर उससे बदलेगा। मैंने अपने आप को बहुत बदला, मैं खतरनाक था, मैं बहुत खतरनाक था। अभी रमन मेरे को इंट्रोड्यूस कर रही थी, रमन बोलती है जब मिलते हैं खुश मिलते हैं। मैं कहा यार क्या बोल रही है, मैं तो जब मिलता हूँ खतरनाक मिलता हूँ मेरे फर्स्ट लाइंस को बट रमन इज सेइंग के जब मिलते हैं खुश मिलते हैं, राइट? सो आई डोंट नो, बट आई चेंज माई सेल्फ। मेरा गुस्सा आता था मेरे को बहुत, मैंने बदला। मैं कुछ भी बोल देता था किसी को, मैंने बदला। मैंने बहुत लोग गवाए, मैं आपको सबको कहता हूँ। लेकिन गुड न्यूज़, जब अगर गवाता नहीं था ना, तो ये 5 लाख लोग टीम में आज नहीं होते। गवाना जरूरी है, सीखना जरूरी है। सीखा जाता ही एक्शन से है, किताबों से ज़्यादा नहीं सीख सकते। जब आप कुछ करते हो तब आप ज़्यादा सीखते हो, राइट? तो आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। द लास्ट थिंग इज नॉलेज। आप एक कोच हैं, वेलनेस कोच हैं हर्बल लाइफ के। क्या आपको सारे प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज है? क्या आप उसका एक वीडियो रिकॉर्ड बना सकते हैं? छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का ये रोल है, ये प्रोडक्ट का ये रोल है, और आपको सब कुछ पता है। ऑक्यूलर डिफेंस के अंदर क्या है पता है आपको? ओके। ब्रेन हेल्थ वाला जो हमारा हर्बल लाइफ का आयुर्वेदा है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, इतना तो पता हो ना कि उसके अंदर क्या है, राइट? ये नहीं मैं कहता कि आपको सब कुछ पता हो कि शेक के अंदर क्या है, मल्टीविटामिन के अंदर क्या है। बेसिक सी नॉलेज कि ये हमारा न्यूट्रिशन इस काम आता है, और ये जो समस्या है ये इस वजह से होती है,
और इसका समाधान ये हमारा प्रोडक्ट ऐसे करता है और ये हमारे रिजल्ट्स हैं। आपको क्या हमारे हर्बल लाइफ के पे प्लान की पूरी नॉलेज है? अगर है तो क्या आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाते हो? क्या आपको आज की डेट के डीएमओस पता है? शायद आपको सन 2015 वाले डीएमओ आते हो, अभी भी अखबारों में ऐड की बात करते हो, अभी भी पैम्पलेट और उनकी बात करते हैं, राइट? अभी भी पोस्टरों की बात करते हो, तो फिर तो आप अपडेट नहीं हुए। पर्सनल डेवलपमेंट रोज अपडेट होती है। आज एआई का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, राइट? आप देखो ना, नेपाल में जेन जी ने पूरा नेपाल जला दिया। जेन जी मतलब यंगस्टर्स। आज जेन जी का जमाना है। जेन जी 22 साल से नीचे वाले होते हैं, ठीक है? और आपको सबको समझना है कि ये जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन के लिए आपको खुद को तैयार करना है कि आपको भी थोड़ा सोशल मीडिया, आपको भी थोड़ा सीओआई से बात, फैक्ट चेकअप कैंप्स, वन ऑन वन होम विजिट्स, फ्रेश पार्टीज, ये प्रैक्टिकल आना चाहिए आपको अगर आपने अपनी टीम को बिल्ड करना है, राइट? एंड सो नॉलेज के बिना आपको कोई मिलता है ना, वो आपके 10 मिनट की बातों से आइडिया लगाता है ये बंदे को नॉलेज है कि ऐसी फंडे मार रहा है। और हमारे में से बहुत से लोग फंडे मारने वाले हैं, एंड वी डोंट गो टू नॉलेज। हम उस नॉलेज को पढ़ने किधर भी नहीं जाते, एंड वी डोंट इंक्रीज अवर नॉलेज। आज आप जो भी हैं अपनी नॉलेज और पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, ब्रेक पर्सनल डेवलपमेंट पे लगी हुई है। शरीर तो तंदुरुस्त हो गया शेक पी पी के, बॉडी तो बन गई कई लोगों की, 6 पैक्स भी बन गए काफी लोगों के, बट मेंटल 6 पैक्स, मेंटल मसल्स वो बिल्ड करनी पड़ेंगी। एंड आई होप आपको मेरे ये 20 मिनट के लेक्चर में कुछ मेजर चीज पता चली होगी जो जरूरी है। समटाइम हम इसको इग्नोर करते हैं, बट ये इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ओके, नंबर 2, दूसरी बात आज की, मैं आपको ये डाटा हर जगह पे शेयर कर रहा हूं। मैंने लीडरशिप में भी शेयर किया था और अभी हमने एक मास्टरमाइंड पर्सनल सेशन भी किया था। आपको 2-3 डाटा पता होना चाहिए। पहला डाटा, हिंदुस्तान में 95% से ज्यादा लोग COI से आए हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, जानने वाले लोगों से आ रहे हैं। 95% से ज्यादा लोग। अगर 90 या 95% से ज्यादा लोग COI से हैं, तो हम अननोन में जाके क्यों मत्था मारें? काम करें, मैं भी करता हूं, मैं मना नहीं कर रहा, बंद नहीं करना है, बट आपको मैक्सिमम लोग कहां से मिलेंगे? कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हाथ खड़ा करवाना, कौन कौन जानकार के थ्रू आया है, तो आपको 90% हाथ खड़े दिखाई देंगे। हमें किसी ने जानकार ने बुलाया, चाहे वो फेसबुक से जानकार था, चाहे वो रिश्तेदार था, दोस्त था, या दोस्त का दोस्त था, या किसी के थ्रू, या बिजनेस कोलीग, या कोई भी था। दे आर मोर इन बिजनेस। ठीक है? दूसरा डाटा, तो आपको क्या करना है? अपने काम को स्पेसिफिक जाना कि यार ये काम यहां ज्यादा करूंगा तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, इसके बाहर ज्यादा काम करूंगा तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? दूसरी चीज, 90-95% से ज्यादा लोग आज कस्टमर टू कोच हैं। कस्टमर टू कोच हैं। आज वो HOM, कोल्ड मार्केट, किसी को भी बता के बिजनेस बताना और वो ज्वाइन हो जाए, ऐसा बहुत कम हो गया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं इसको बंद करने को नहीं बोल रहा। अभी 5 बजे मेरी लुधियाना में HOM है, मैं HOM में जा रहा हूं, वहां पे हमने बार से लोग, मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं 5% भी क्यों छोड़ू, बट 95% और 90% लोग आर फ्रॉम कस्टमर टू कोच। अब मेरे जैसा बंदा बोलता था कि अगर मुझे कोई कस्टमर की तरह बुलाता तो शायद मैं नहीं आता। मैंने काफी बार बोला है। तो इसलिए हमें कोल्ड मार्केट से लोग लाने चाहिए, बट मैं एक बात बोलूं, अगर मुझे कोई बुलाता सेहत के लिए, मैं शायद नहीं आता। उस जमाने में जब पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट था, 1 लाख बहुत बड़ी चीज थी, लोगों के पास कारें नहीं थी। आज जना खना कार लेके घूम रहा है, उनको अपनी इनकम से क्या मतलब है? आप 5 लाख दिखाओ, 2 लाख दिखाओ, बोलता है ठीक है, क्या बड़ी बात है। आज वो जमाना है, इसलिए लोग सेहत के लिए लोग ज्यादा आएंगे, आपको समझना है। तो आपका सारा सिस्टम, जो आप जितने गेट टीम मिल टीम बैठे हैं, क्लब के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए। क्लब में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का डाइट प्लान बन रहा है, कितने लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, कितने लोगों के ऊपर हमने फैमिली कंजम्पशन बढ़ा दिया, कितने लोगों को हम वॉल्यूम पॉइंट 70 से 150 पे ले गए और 150 से 500 पे ले आए, कितने लोगों को हम रेफरल प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं। आप 2 लोगों को लेके आइए, हम आपको सम्मानित करेंगे। आप 5 लोगों को लेके आए, हम आपको सम्मानित करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग फैमिली विजिट्स टू इंक्रीज द कस्टमर? प्रेसिडेंट टीम जाना है, आज कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे।
प्रेसिडेंट टीम जाना है, आज डाइट प्लान ज्यादा करने पड़ेंगे, और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी टीम भी करनी चाहिए। आप करेंगे तो 5 का करेंगे ना, और टीम में 10 लोग हैं तो 50 का हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है? तो आप देखिए तेजी से कैसे बढ़ना है, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, टीम को भी सिखाना है। ओके, एंड वन अनदर थिंग, एक चीज मैं आपको बड़ी जरूर बताना चाहूंगा, आपको अपनी डाउनलाइंस को कोई सॉलिड सिस्टम देना पड़ेगा कि आपकी टीम के अंदर ज्यादा लोग कस्टमर बने। दोबारा से सुन लीजिए, आपको अपनी टीम के लिए कुछ सॉलिड सा स्ट्रैटेजी, सॉलिड सा प्लान, सॉलिड सी सपोर्ट देनी होगी, ताकि आप और आपकी टीम के अंदर ज्यादा लोग नए वाले एंटर करें, भीड़ आए, और भीड़ कस्टमर की हो। एंड देखिए उसके बाद रिजल्ट्स की भीड़ हो, एसोसिएट्स की भीड़ हो जाएगी, सुपरवाइजर्स की भीड़ हो जाएगी, लेकिन आपके पास कस्टमर्स नहीं है और आपकी टीम के पास कस्टमर्स नहीं है, देन नथिंग कैन बी डन। शुरुआत कहां से होगी इन सब चीजों की? शुरुआत होगी आपसे। आपसे शुरुआत कैसे होगी? नंबर 1, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। आपका एक ही काम है, फर्स्ट लाइन लाना, और कोई काम ही नहीं है। और यही काम हम नहीं करते हैं। हम जाते हैं टीम के पास, टीम बोलती है यस सर, हाँ सर बैठिए सर, क्या करना है सर, मुझे बताइए सर, क्या करूं, आगे कैसे करूं। फिर आप जाते हो दूसरे के पास, आप अपना फर्स्ट लाइन लगाते नहीं हो। आप अपनी टीम में राजा बन के रहने को तैयार हो। आपको लोग सर बोले, मैडम बोले, उसमें बहुत खुशी मिलती है। हमें कोई गेस्ट स्पीकर बुला ले, हम अपने सारे काम छोड़ के भाग जाते हैं वहां पे गाड़ी लेके, क्योंकि हमें चुन्नी से, दुपट्टे, ढोल से हार डाल के हमें गेस्ट स्पीकर बनाया जाता है। वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस। खुद का फर्स्ट लाइन लग नहीं रहे और हम दूसरों के यहाँ गेस्ट स्पीकर बन के जाएं, नॉट गुड। टैप टीम मेंबर स्पेशली, गेट टीम, मिल टीम मेंबर स्पेशली, अपना काम छोड़कर नहीं जाना। जब आप अपनी रॉयल्टी से बहुत ऊपर हो, तब आप सोच सकते हो कि हाँ अभी मुझे लोगों को सिखा सकता हूं, और लेकिन आपको अपनी रॉयल्टी को पहले अपनी रॉयल्टी के लेवल पे लाना है। गेट टीम, मिल टीम, जो लोग नीचे हैं, फिर आपने अगले लेवल की प्लानिंग करनी है। बट ये सब पॉसिबल तब होगा जब आप सब लोग अपनी पर्सनल फर्स्ट लाइन के ऊपर काम करेंगे। पहला स्टेप रॉयल्टी बढ़ाने का, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। कम से कम 10 से 12 फर्स्ट लाइन टॉप टीम आपने खड़े करने हैं। 10 से 12 टॉप टीम आपने खड़े करने हैं, एक्टिव। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप सारे गेट टीम हैं? गेट टीम, मिल टीम हैं? हाँ कि ना? इसका मतलब आपको पता है गेट टीम कैसे बना जाता है, मिल टीम कैसे बना जाता है कि ना? पता है। प्रेसिडेंट टीम को पता है प्रेसिडेंट टीम कैसे बना जाता है। तो क्या जो आपको पता है उससे आप अपनी डाउनलाइन को सिखा के बना सकते हो, अपने वाली पोजीशन पे ला सकते हो? क्या आप अपने डाउनलाइन को अपने वाली पोजीशन पे ला सकते हो? क्या एक वर्ल्ड टीम डाउनलाइंस को वर्ल्ड टीम बना सकता है सिखा के कि नहीं? क्योंकि उसको पता है ही इज ए वर्ल्ड टीम मेंबर। तो सेम आप टैप टीम है, अभी तक टैप टीम क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हम टाइम सही जगह पे और टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं करते। हम वेले रील पे रील देखने में इंटरेस्टेड, हम प्लानिंग करने में, हम खाने में बिजी हैं, हम सोने में बिजी हैं, हम कंफर्ट में बिजी हैं। वी आर नॉट बिजी इन मेकिंग एक्शन प्लान एंड वर्क। हम उसमें अपने आप को नहीं लगाते। मेरा सवाल फिर से आप लोगों को, आज 11 तारीख है, हाउ मच पर्सनल वॉल्यूम यू हैव डन? आप में से कितने लोगों ने पर्सनल वॉल्यूम डाला? कितना हो गया? हाउ मच पर्सनल वॉल्यूम यू हैव एंड फ्रॉम हाउ मेनी पीपल? और कितने लोगों से हुआ? मेरा ऑलमोस्ट 3000 वॉल्यूम हो चुका है पर्सनल, तो 3000 वॉल्यूम पॉइंट आई हैव डन। और हम में से कुछ लोग अभी खाता भी नहीं खोला होगा, और हम में से कुछ लोग 400, 600। आप टैप टीम हो, क्या आप अच्छा उदाहरण हो अपनी टीम के लिए? तभी तो वो बन नहीं रहे। क्योंकि जब आप बने थे आपने करा था 5, आपने करा था 7, आपने करा था 6, और जब आप बन गए आप देखते हो अच्छा 3500 रॉयल्टी पर अपना बोनस आ जाता है ना, बस इतना ही करना है, बहुत है। 3000 वॉल्यूम करो, गेट टीम बोनस उठाओ, बस खत्म, इतना बहुत है। जिम रॉन कहते हैं अगर तरक्की पानी है तो जितना चेक आता है उससे ज्यादा काम करो। अगर तरक्की पानी है, वर्क मोर देन यू गेट पेड ऑफ, देन यू विल गेट सक्सेस। अदरवाइज हमें सक्सेस नहीं मिल सकती, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आज सुबह से आपने क्या किया, पूछो अपने आप को। कितने बजे उठे थे, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कितने फॉलोअप करे आपने, कितनी एक्टिविटी कर लिया आपने आज, कितने नए लोगों से आपने आज बात कर ली, अभी तो शाम हो गई। कितना वॉल्यूम पॉइंट आज आपने क्लोज किया खुद का, कितने टीम में से कितने लोगों के साथ जूम किया आपने, कितने फर्स्ट लाइन को आज कॉल करी और बोला कि यू आर डूइंग वेरी गुड, लेट्स गो फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है कितना पानी में हम लोग काम नहीं कर रहे और हम लोग ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं। बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, कभी नहीं होती है। प्रेसिडेंट टीम ऐसे नहीं बनते हैं। जो प्रेसिडेंट टीम बने हैं ना, जो प्रेसिडेंट टीम बने हैं, उनका काम देखो, और जो लोग ग्रो कर रहे हैं अभी, उनका काम देखो, आप हैरान रह जाओगे। मेरा एक बंदा एक है, वो अभी अभी एक्टिव वर्ल्ड टीम बना है, बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा था, नहीं था, उसका लेवल उतना नहीं है, बट एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने के बाद उसका भी फर्स्ट कट गेट टीम भी शायद हो जाएगा। बट व्हाट ही इज डूइंग, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त करता है वो। एक्टिव वर्ल्ड टीम 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त करता है, रात को 11 बजे टीम को लेके बोलता है मैं चेक करने वाला हूं कौन मेरे साथ 11 बजे तक जागता है काम के लिए, जूम लेता है 11 बजे। काम देखो, काम देखो। अगर मैंने ब्रह्म मुहूर्त बंद की 2 महीने से, 1.5 महीने से, तो मैं सिर्फ टेस्ट ले रहा था कि आप में से किस गेट टीम की ताकत है कि वो खुद अपनी टीम को ब्रह्म मुहूर्त दे। और वो ये रोना ना रोए, मेरा प्रेसिडेंट टीम नहीं देता। प्रेसिडेंट टीम प्रेसिडेंट उसकी जिंदगी है भाई, वो बन गए, उनको देखना है देना है कि नहीं देना है। आप गेट टीम हो, आपको प्रेसिडेंट टीम जाना है। क्या आपने अपनी टीम को ब्रह्म मुहूर्त दिया? क्या आपने कोशिश करी? क्या आपने पत्ता हिलाया? क्या आपने कुछ किया अपनी टीम के लिए स्पेशल? के ऊपर से ये मिल रहा था बट टेस्ट हुआ है आपका कुछ? कितने लोग फेल हो गए आप में से? आप में से कितने गेट टीम हैं जिन्होंने कभी लीडरशिप ट्रेनिंग कसौली या लीडरशिप ट्रेनिंग अपने अपने इलाके में कुछ करने की, अगर नहीं मिल रही ऊपर से, करने की कोशिश करी? क्या मिलने से ही बनोगे? नहीं, देने से बनोगे। क्या ट्रेनिंग ऊपर से मिलेगी तब बनोगे? नहीं, टीम में ट्रेनिंग देने से बनोगे। और मेरा सवाल है, इवन इफ यू आर अ गेट टीम मेंबर और आपके ऊपर कोई सॉलिड प्रेसिडेंट टीम या सॉलिड लीडरशिप नहीं है, आप सॉलिड क्यों नहीं अभी तक? मेरा पहला लीडरशिप ट्रेनिंग कसौली, जब मैं मिल टीम था, गुरप्रीत सिंह जी गेट टीम थे और बाकी सब एक्टिव वर्ल्ड टीम और वर्ल्ड टीम थे, हम 8 लोग थे। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज मिल टीम, 2011। 14 साल के लीडरशिप ट्रेनिंग डुप्लीकेट हुई, बहुत सारी हुई, अभी बहुत सारी कसौली होती हैं, बहुत सारा राजस्थान में लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, लेकिन कुछ लीडर्स ने छोड़ दिया लीडरशिप भी। बट मेरा सवाल है, किसने छोड़ दिया उसको दोष नहीं दे सकते, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। आपका अपलाइन काम करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन इज आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो किसकी मर्जी है? आपने अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। जिसको बनना है वो अपनी ग्रोथ के लिए काम करेगा, वो रुकेगा नहीं। बट माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड लीडरशिप ट्रेनिंग? आप में से कितने लोगों, कितने टॉप टीम को मंथली इवेंट ऊपर से नहीं मिल रहे हैं? और मिल भी रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं, वो भी क्वेश्चन है। और नहीं भी मिल रहे तो क्या आपने अपना मंथली एसटीएस चालू करा क्या, जिसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो? हम लोग वेलनेस एंड लाइफस्टाइल सेमिनार बोलते हैं, हम लोग अपना लाइफस्टाइल डे कर सकते हैं। क्या आप करते हो अपने बलबूते पे? अभी तक हाँ जी सर। मांगने और लेने पे ही बैठे हुए हो। तो मांगने और लेने से प्रेसिडेंट टीम नहीं बनते, देने और देने से प्रेसिडेंट टीम बनते। हाउ मेनी ट्रेनिंग्स यू आर गिविंग टू योर टीम फिजिकली? फिजिकल ट्रेनिंग, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन तो मेरे को किधर विश्वास नहीं है, राइट? 28 सो हाउ मेनी ट्रेनिंग्स यू आर गिविंग? दिसंबर। तो चेक करिए आप क्या कर रहे हैं। तो मोर फर्स्ट लाइन इज द गेम। ठीक है, मैं अभी, हम लोग क्रोएशिया में थे, क्रोएशिया में, तो हम लोग, मैं खड़ा था फ्लायर या कुछ ऐसे फिट कपल के डाउनलाइन के साथ, करीब 1-1.25 घंटा डिस्कशंस हुई। एलन एंड फैबी, जिसको अनस्टॉपेबल कपल बोलते हैं। आई सेड, आपकी सोशल मीडिया ट्रेनिंग मैंने लेके, मैंने हिंदुस्तान में सोशल मीडिया शुरू किया था 2017 में। एंड आई सेड, मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी उनकी, और वो थी कि बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट लाइन में ही हम 30 के कर लेते हाँ हैं। सर, पॉसिबल हो सके। मैंने यानी 6 लाख वॉल्यूम फर्स्ट लाइन में ही होता है। मैं फ्लायर शेयर कर कितना? फ्लायर देख कर 6 मैं आपको कॉल लाख। कर सकता हूं। कहाँ? फर्स्ट लाइन में। राइट, वाओ, श्योर श्योर, दिस इज लीडरशिप, डन सर। दिस इज लीडरशिप। आपकी फर्स्ट लाइन में कितना होता है पता है?
4,000, 6,000, वो कितना करते हैं? 6 लाख। हैं आप? 6 लाख इन फर्स्ट लाइंस। हाँ और हम बोलते हैं हम काम करते हैं। हाँ बस बस थैंक यू खाने पीने सोने नहीं आए हम लोग। बेड पे बैठ के हर्बल लाइफ कभी नहीं होता है। राइट। हाँ जी सर। बेड पे बैठ के कॉपी पेन लेके, लैपटॉप लेके, ये हर्बल लाइफ नहीं है कभी भी। थैंक यू सर। हर्बल लाइफ इज गो आउट एंड इनवाइट पीपल, नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट कस्टमर, नेक्स्ट शेक पार्टी, नेक्स्ट इनविटेशन, नेक्स्ट डाइट प्लान, नेक्स्ट क्लब मेंबर। दैट इज लीडरशिप में आके आप कैसे इसको बोल सकते हो? जिस पैसे को कमाने के लिए आपको आपको काम पे लगाया था भगवान ने, उस पैसे को कमाने के बाद, अभी तो कमाया कहाँ है? 1-2 लाख के चेक हैं, 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के चेक हैं। उस इतना आने के बाद ही उसी के पैसे ने आपको बिठा दिया, और उसी पैसे से पंगे लिए, बड़े बड़े गाड़ियां ले ली, चेक नीचे आ गया, किस्तें भरनी मुश्किल हो गई, क्रेडिट कार्ड के बिल आ गए। हम में से काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम आया। मैं नेगेटिव बात ज़्यादा करता हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बहुत कम है, बहुत कम लोगों के साथ है, बट मेरी बातचीत उन्हीं के साथ ही है आज। हैं पंगे बड़े ले लिए और चेक उतना है नहीं। ये सिचुएशंस में कैसे बिजनेस ग्रो करेगा जब मन ही खुश नहीं है? देखिए आप कितने सॉलिड लीडर हैं, क्या करने वाले। फर्स्ट लाइन, नंबर 2, पहला तो फर्स्ट लाइन की बारिश कर दो। सारा बिजनेस आप ही से निकलना है। दूसरा पॉइंट, डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिव लोगों को बनाइए। सुपरवाइजर नहीं बनाने, एक्टिव सुपरवाइजर बनाना है। वर्ल्ड टीम नहीं बनाना, एक्टिव वर्ल्ड टीम बनाना है। आपको गेट टीम नहीं रहना है, एक्टिव गेट टीम बनना है। 20,000 3 months एक्टिव, दोबारा से। देन आपको मिल टीम जाना है, फिर मिल टीम नहीं बनना है, एक्टिव मिल टीम बनना है। 80,000 3 months। लेकिन बड़ा आसान बिजनेस है यार। मैं जब स्ट्रगल करता था हर्बल लाइफ में, मुझे लगता था कि मैं जब वर्ल्ड टीम बना, मेरे को लगा अब गेट टीम तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, राइट? इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। लेकिन हो गया। कैसे हुआ? काम करते करते हो गया, पता नहीं चला। हर महीने ट्रेनिंग में चले जाना, लोगों को ले जाना। आधे लोग आते नहीं थे, आधे से ज़्यादा आते नहीं थे, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग कुछ करते थे, फिर चले जाना, पैसा खर्च होना, जेब में पैसा ना होना, टिकट के पैसे नहीं होने, ट्रैवल के पैसे, बहुत ऐसे रगड़े तगड़ के बन गए। फिर मिल टीम की बारी आई, मिल टीम नहीं बन पाया मैं गुजरात में। फिर पंजाब में आया, इधर काम शुरू किया, इधर नेगेटिविटी और बहुत कुछ झेला। यहाँ STS नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, दिल्ली ढूंढा, दिल्ली में लोगों को ले जाना शुरू करा, 6-6 बसें लेके जाते थे, रगड़ते मिल टीम बन गए। शेक पीते रहे और फिजिकल ट्रेनिंग्स में लोगों को लेके जाते रहे, बस इतना किया। और हर ट्रेनिंग में जाते थे, किसी को मिस नहीं करते थे, चाहे चेक था नहीं था, जो भी था, एंड क्वालिफाइड मिलेनियर टीम, राइट? फिर लगा 80,000 से 2 लाख थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, पता नहीं इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। बट नेक्स्ट मंथ ही हो गया, नेक्स्ट ईयर ही हो गया, अगले साल ही हो गया। मिल टीम में 11 में बना हूं, 12 में मैं प्रेसिडेंट टीम बन गया। यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग हर महीने, मेरे को एक स्ट्रैटेजी मिल गई थी। मेरी पूरी टीम में, हमारी पूरी टीम जो है, हमारे गुरप्रीत सिंह, सैम भाटिया, हमारी पूरी टीम में 2-2 हज़ार ज्वाइनिंग होती थी महीने की। 2,000 ज्वाइनिंग्स, 2,000 ज्वाइनिंग्स। हम लोग IBP आते थे कंपनी से, 2-2 हज़ार IBP गाड़ियों में लाद के हम लोग ज्वाइन कराने के लिए लोगों को लेके जाते थे। एंड देन उस इतनी सारी ज्वाइनिंग से मेरा प्रेसिडेंट टीम हो गया। मोर फर्स्ट लाइन्स, सबसे ज्यादा गेस्ट मेरे होते थे। और हमारे गेस्ट पता कितने आते थे? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 150, 100, 200, 70, 80। हमने कभी भी 10-15 में नहीं खेला। हम बड़े गेम खेलते थे। सारे के सारे शेयर हैं अपने पुराने प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स एंड मिलेनियर टीम मेंबर्स। ठीक है, आप चेक करें। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको, आप व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज कितनी जल्दी देखते हो, वो दर्शाता है आप कितनी जल्दी आगे बढ़ने वाले हो। आप व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज में कितनी जल्दी देखते हो। कई लोगों को मैसेज भेजो, वो शाम तक नहीं देखते। कई लोगों को देखो घंटे बाद देखते हैं। कई लोग देखते हैं अगले दिन देखते हैं। कई लोगों को भेजा पहुंचा पता साथ के साथ ब्लू टिक आ जाता है। दीज आर द एक्टिव पीपल, एक्टिव इन बिजनेस, लुकिंग फॉर न्यू इंफॉर्मेशन, लुकिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। ऐसे लोग जो 2-2 घंटे मैसेज नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों के पास कस्टमर नहीं टिकते हैं, क्योंकि वो आज जमाना तेजी का है।
उनको क्विक सर्विस चाहिए। कस्टमर ने बोला मेरे पास शेक नहीं है, मैसेज कर दिया, या मुझे ये नहीं है वो नहीं है, आपने पढ़ा नहीं 2 घंटे 3 घंटे, तो आप बिजनेस में तेजी से जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और हमारे लीडर्स, दे आर एब्सोल्युटली ईगल आई, बाज की आंख, ठीक है। तो आप अपने आप को देखें कि आप कितना अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, कितना लाइव हैं, कितना। और ये सब चीजें जो मैंने आपको पहला ट्रेनिंग दिया ना, आधे घंटे का 25 मिनट का, इसकी बात है सारी। इधर ही उलझे हुए हैं तो व्हाट्सएप गया भाड़ में, मेरी जिंदगी उलझी हुई है। इधर ही उलझे हुए हैं तो ट्रेनिंग का लिंक गया इधर से उधर, मेरी जिंदगी उलझी हुई है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी सुलझी हुई है तो आप फोन करते हो ऊपर, ओ सर ट्रेनिंग बोला था, लिंक नहीं आया। और अगर आप ही उलझे हुए हो तो ट्रेनिंग का टाइम पार भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला, और आपकी टीम कहां गई पता नहीं चला, बिकॉज आप सिचुएशन में उलझे हुए हो। या तो दिन आपको चलाता है या आप दिन को चलाते हो। आपको निर्धारित करना है कि आप दिन को चलाते हो या दिन आपको चलाता है। आपका दिन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए और आपको दिन पे कंट्रोल होना चाहिए। हाउ मच, आज करना क्या है, कितने बजे क्या करना है। मेरा मोबाइल फोन, मेरा कैलेंडर, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली, कौन से दिन कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, एंड एवरीथिंग इज रिटन। क्लिक करता हूं, आज क्या क्या है, कल क्या क्या है, परसों क्या क्या है, कहां ऐड कर सकता हूं, किसके पास जाना है, किसको और एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूं। सो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग अपने को अपनी करनी पड़ेगी, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिव पीपल। एक्टिव पीपल कैसे आएंगे? इफ यू आर एक्टिव। क्या आप अपना स्क्रीनशॉट डालने की ताकत रखते हो हर चौथे दिन ग्रुप के अंदर, अपनी डाउनलोड के अंदर, पर्सनल वॉल्यूम का? दोबारा से बोलता हूं, क्या आप अपने पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट का स्क्रीनशॉट हर तीसरे दिन डालने की ताकत रखते हो? तो आप लीडर हो। नहीं रखते हो तो आप टाइम पास कर रहे हो। आप अभी ग्रोथ का टाइम अभी नहीं आया। सो एक्टिव पीपल आएंगे जब आप एक्टिव होगे। आप क्लब में एक्टिव हो के नहीं, आपका कैमरा ऑन होता है कि आप गेट टीम हो। मेरे को तो लगता है दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है, या गेट टीम बनना है या कैमरा ऑन रखना है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं आता। आप गेट टीम होके, मिल टीम होके कैमरा ऑन रखना है, कुछ क्लब चलाने हैं, ठीक है, कुछ चलाने हैं, ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रैटेजिक ट्रेनिंग करनी है। मेरी टीम में क्या चैलेंज चल रहे हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग करनी है। मेरी टीम में क्या रुकावट है उसमें ट्रेनिंग करनी है। हमें पता ही नहीं कौन सी चीज अटकी पड़ी है, तो फिर कैसे हम आगे जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे? ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज इन इट इज क्रिएट लीडर्स। पहला पॉइंट था क्रिएट, फर्स्ट लाइन। सेकेंड पॉइंट था डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिव पीपल, एंड द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग लीडर्स। और मैं इतना बता दूं, ओनली लीडर्स कैन क्रिएट लीडर्स। आप लीडर नहीं है तो आप लीडर क्रिएट नहीं कर सकते। आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं। और अगर आप लीडर अपने आप को मानते हैं तो लीडर होता है लीड बाय एग्जाम्पल। सुना है वर्ड? सबने सुना है वर्ड? लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण। तो मेरा सवाल है कि मैं आपको 10 पॉइंट पूछ रहा हूं, 12, आप इनमें से कितने को टिक मारोगे? यह दर्शाता है कि आप लीड बाय एग्जाम्पल हो कि नहीं हो। आपके कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए। रेडी हैं क्विज के लिए? किसी को दिखाना नहीं, किसी को पूछना नहीं है, बट आप लिखते जाओ और उसको क्रॉस या टिक करना है आपने। सो द नंबर 1, क्या आप लीड बाय एग्जाम्पल फिटनेस में हैं? फिटनेस में है। 25 BMI से ऊपर है तो आप नहीं लिख सकते हाँ। 25 BMI से ऊपर आप हाँ नहीं लिख सकते। नंबर 2, क्या आप पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट में, बहुत बढ़िया उदाहरण है अपनी टीम के लिए, लीड बाय एग्जाम्पल हैं, 5 से 10,000 वॉल्यूम करते हैं हर महीने, हाँ तो यस टिक, नहीं 3,000 वॉल्यूम लीडरशिप वॉल्यूम पॉइंट नहीं है, 3,000 वॉल्यूम को टिक मत करिएगा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है टीम के लिए। 5,000 या 10,000, 5,000 प्लस वॉल्यूम पॉइंट में अगर आप हैं तो टिक करिए। 5,000 प्लस हर महीने एवरेज, लास्ट मंथ हो गया वो नहीं, एवरेज। तीसरा, नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन न्यूट्रिशन क्लब। आपके फर्स्ट लाइन न्यूट्रिशन क्लब में क्या आप 20 का उदाहरण हो? नहीं हो तो क्रॉस कर दो, यस है तो टिक कर दो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मंथन है, खुद के लिए देखना है, खुद के लिए चेक करना है मैं कितने पानी में हूं, सच क्या झूठ क्या, इधर पता चल जाएगा। 20, 10-15 नहीं, 10-15 तो आपकी टीम के आते हैं,
10-15 तो आपके टीम वाले ले आते हैं, आप किस चीज का उदाहरण हो उनको और दिखाने के लिए कि ऐसे चलना चाहिए यार। मैं हूं गेट टीम मेंबर, मैं हूं मिल तुम्हारा, मैं प्रेसिडेंट टीम हूं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन द इवेंट। क्या आप उदाहरण हो? फिजिकल इवेंट में फर्स्ट लाइन कितने लेके जाते हो? एक्स्ट्रावेगेंजा में कितने लोग लेके जा रहे हो? हाँ, हाँ, यहाँ तो नाव कहीं पानी में नहीं डूब गई कहीं कि मैं ही नहीं जा रहा। यहाँ तो लोगों को क्या तराएंगे हम, आप हमने खुद ने टिकट नहीं ले रखी। तो आप सोचो आप कर क्या रहे हो? क्या आप सोच सकते हो चरणजीत सिंह कभी टिकट ना ले या जाए ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान का एक भी इवेंट मैं मिस कर जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आर यू रियली टेकिंग फर्स्ट लाइंस? नंबर 5, क्या आप ग्रोथ का एग्जाम्पल हो? क्या आप अपनी टीम को हर महीने अपना चेक दिखाते हो? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख का चेक दिखाते हो? या आप अपनी टीम को चेक नहीं दिखाते हो? क्रॉस करना है या टिक करना है? आर यू एबल टू शो द चेक कि 6 महीने पहले मेरा चेक ये था, डाउनलाइन जी बैठो मेरे पास, मैं दिखाता हूं लास्ट मंथ मेरा ये चेक है। ये बोलने की हिम्मत है तो टिक करना है, नहीं तो क्रॉस करना है। ग्रोथ का एग्जाम्पल नहीं है हम लोग। बातों से बिजनेस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, HPL 2025 किया है तो टिक करना है, नहीं किया तो क्रॉस करना है। एक घंटा मेंटल पावर, माइंड की पावर के लिए कुछ सुनते हो या कुछ पढ़ते हो, 1 घंटा या 30 मिनट्स, तो टिक करिए लिख के, नहीं तो लिख के क्रॉस करिए। 30 मिनट्स 1 आवर ऑन पर्सनल डेवलपमेंट नॉलेज। चार शहरों में आपका बिजनेस और ट्रैवल है कि नहीं है? कम से कम 4 शहर, मिनिमम 4 सिटीज आप ट्रैवल करते हो और महीने जाते हो, वहां इवेंट करते हो, तो टिक करना है। 2 शहरों में है तो टिक नहीं करना, क्रॉस कर देना। क्या आप बढ़िया एग्जाम्पल हो ट्रैवल का अपनी टीम के लिए? मिनिमम 5 PCID एवरी मंथ लिख के, अगर होती हैं तो टिक करना है, नहीं पता तो पूरा काट दो इसको, काटा मिट्टा मार के कि हम किसी लायक भी नहीं है, पता ही नहीं मेरे को कितनी लग रही है कितनी नहीं लग रही। और अदरवाइज क्रॉस और टिक 5 PCIDs। 3 एसोसिएट हर महीने बनाते हो FSSAI, 3 एसोसिएट नए खुद के फर्स्ट लाइन, एवरेज लास्ट मंथ नहीं एवरेज, तो टिक करना है, नहीं तो क्रॉस करना है। नीचे लिखो, पीपल विल डू व्हाट यू डू। लोग वही कर रहे हैं आपकी टीम में जो आप करते हो। आप जो कहते हो वो नहीं करने वाले, वैसे भी नहीं करने वाले वो जो आप करते हो। भाई हो गई खत्म ट्रेनिंग, हो गया पानी का पानी, दूध का दूध, हो गए 70-80% काटे हो गए। मैं बता रहा हूं आपको, आप मानो ना मानो, हो गए इसमें से काटे। अब ये हालात है, और मैं बोलूं, मैं इसमें से 10 के 10 में से 9 टिक कर सकता हूं। यस 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 यस। मेरे 100 से ज्यादा मेंबर हैं न्यूट्रिशन क्लब में। मैं 10,000 से नीचे कभी वॉल्यूम पॉइंट करता ही नहीं हूं। मैं HPL क्वालिफाई करता ही करता हूं। मेरे हर इवेंट में मेरे फर्स्ट लाइन सबसे ज्यादा होते हैं। अभी हम लोग कसौली जा रहे हैं, आई गॉट मेनी फर्स्ट लाइन्स, नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन्स। ग्रोथ मेरी टीम को मैं दिखाता हूं, वी आर ग्रोइंग। ठीक है, आप चेक करो आप क्या कर रहे हो। नहीं तो फिर दूसरी कंपनियां तैयार बैठी हुई हैं आपके पास आने के लिए। आपको बोलेंगे हम इतने लाख देते हैं आपको, आ जाओ हमारे पास, हमारी कंपनी अच्छी है। राइट, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि जो बाकी कंपनीज अभी हैं उनको मालूम है हर्बल लाइफ के तो आर पार सोच भी नहीं सकते हम इधर से उधर, बट दे कैन ऑफर यू समथिंग वेरी, क्या बोलते हैं उसको, वो आपको ऐसे चीज ऑफर करेंगे आपका मन 1 मिनट में डोल जाएगा। बट मैं आपको बताऊं, वो ऑफर नहीं है, वो बर्बादी है, और सच में बर्बादी हुई है।
हमारे बहुत सारे लोग 1.5 से 2 साल पहले गए थे पैसे के चक्कर में, क्योंकि वो पैसे बांट रहे हैं। आज वो ना हर्बल लाइफ के हैं, ना इधर के हैं, ना उधर के। दे नो वेयर देयर आर, बिकॉज ऐसे पैसे बांटने लग जाए तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाए जो आपको दिखाते हैं। इजी वे नहीं ढूंढना है, इजी वे गलत ही मिलेगी आपको हमेशा। आसानी से जो दिखाया जा रहा है ना, आसानी से इधर, वो गलत ही हो जाएगा। और अगर कोई कंपनी हर्बल लाइफ से सूखे हुए पत्तों की फोटो रोज फेसबुक पे लगा दे कि ये भी सूखा पत्ता हमारे पास आ गया, देखो हर्बल लाइफ वाले आ गए हमारी तरफ, देखो ये हमारी तरफ आ गया, तो सूखे पत्ते ही जाएंगे उधर ना, हरा तो लटका रहेगा। जिसका चेक है, जिसको मालूम है व्हाट इज रियल हर्बल लाइफ। हमारी कंपनी का कंपैरिजन इस धरती पे नहीं है। मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं आपकी नॉलेज के लिए। अभी हम लोग क्रोएशिया में थे, तो हम लोग, मैं प्रेसिडेंट के साथ था, बिकॉज हम लोग चेयरमैन क्लब है और बीइंग अ नंबर 1 पिन ऑफ इंडिया वो बहुत सीरियसली लेते हैं। एंड आई सेड टू द प्रेसिडेंट, एंड आई सेड थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है आपको, राइट। एंड मैं बोले जी हमारे प्रोडक्ट के इंचार्ज हैं वर्ल्ड वाइड, ये हिंदुस्तान में आ रहे हैं नवंबर में, आप इनके साथ बैठिए। तो मैंने 1.5 घंटा उनके साथ मीटिंग करी। आई सेड हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, हमारे प्रोडक्ट थर्ड पार्टी बनाती है। हाँ, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स वो सारा हमारे कंट्रोल में, लेकिन वो थर्ड पार्टी बनाती है। एंड द गुड न्यूज़, ही सेड मैं नवंबर में आ रहा हूँ, हर्बल लाइफ का प्रोडक्शन इन भारत के अंदर हर्बल लाइफ कंपनी ही कर रही है। हमारा एक मेजर प्लांट इंदौर में लग चुका है, फैक्ट्री। हमारे अभी जो शेक आ रहे हैं वो बद्दी से कम, हिमाचल से कम, इंदौर से बन के आ रहे हैं। और अभी सारे प्रोडक्ट इंदौर और नागपुर से आएंगे जो हर्बल लाइफ कंपनी खुद बनाएगी, किसी दूसरे से नहीं बनवाने वाली। बिकॉज हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट का लेवल इस धरती पे अनमैचेबल है, उसको मैच नहीं कर सकता, राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। So the most important thing is, he said, तो मैंने बोला कि बड़े सारे लोग बोल रहे हैं कि हर्बल लाइफ का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, नहीं है, ये है, वो है। एंड यू नो व्हाट ही सेड, चरणजीत हम 70 साल के बाद की सोच रहे हैं, आप तो आज या अगले साल सोच रहे हो, हम 70 साल के बाद की सोच रहे हैं। उन्होंने बोला कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के बाहर हम एक बारकोड लगा रहे हैं। अभी जितने भी मैन्युफैक्चर होंगे ना इंदौर से, हमारी अपनी फैक्ट्री से हर्बल लाइफ की, कोई भी मोबाइल से स्कैन करके चेक कर सकता है इसका सोया कहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था, ये कौन सी फैक्ट्री में बना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके पीछे ऑथेंटिकेटेड साइंस कौन सी है, और ये हर्बल लाइफ का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। वो बारकोड से, और वो बारकोड कोई नहीं बना सकता, ओनली हर्बल लाइफ कैन मेक दैट बारकोड। आउटसाइड एनी कस्टमर कैन क्लिक अ फोटो एंड चेक कि इसमें बेसन है कि इसमें हर्बल लाइफ का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। हर्बल लाइफ ऐप लेके आ रही है कि आप अपनी प्लेट की फोटो खींचो और आपको पहले तो वो ऐप बताएगी आपकी प्लेट में है क्या क्या, और उसमें कितने प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट्स और कितने ये है फैट्स हैं, राइट। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप के जरिए आपके कस्टमर्स को पता चलेगी। हर्बल लाइफ एक ऐप लेके आ रही है जिससे आपका कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन होगा, आपका होगा, राइट। सो इट्स ऑल पर्सनलाइज्ड। रोनाल्डो ऐसा करता था पहले, एंड मैंने अभी अपना एक डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जर्मन भेजा हुआ है, ओके। सो आई सेंड माय इंफॉर्मेशन, स्लाइवा और वो सब भेजा हुआ है, एंड दे विल गिव मी माय डीएनए रिपोर्ट कि आपको ये न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी है, आपको ये न्यूट्रिशन और ये खाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके लिए खाने में ये चीज़ आपके लिए सुटेबल नहीं। लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, हम लोग आगे तरक्की कर रही है कंपनी, हमारे जैसी तरक्की इस धरती पे कोई कंपनी नहीं कर। द फ्यूचर इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप सबकी जानकारी के लिए, मेरी तरफ देखो जरा, आप सबकी जानकारी के लिए, हमारी टीम में 55 प्रेसिडेंट टीम है और 3 चेयरमैन क्लब हैं। इनकी मैं एवरेज इनकम ले लूँ ना, एवरेज इनकम ले लूँ तो 25 से 30 करोड़ के बीच में तो कंपनी हमारे सिर्फ प्रेसिडेंट टीम को पे कर रही है, सिर्फ हमारी टीम को मंथली 25 से 30 करोड़ रुपए हमारी कंपनी हमारे सिर्फ प्रेसिडेंट टीम को। हमारे 2000 टैप टीम है, कितने हैं? 2000। इन 2000 टैप टीम की एवरेज इनकम 1 लाख भी ले लें, क्योंकि किसी के 8 लाख 10 लाख भी है, मैं कह रहा हूं 2 लाख ले लें एवरेज इनकम, तो आप अंदाजा लगाइए, इफ आई कैलकुलेट 2000 पीपल
एंड इनटू 2 लाख रुपए, तो 40 करोड़ रुपए तो इनको दे रही है कंपनी। हमारी कंपनी 70 से 80 करोड़ महीने का सिर्फ चरणजीत सिंह ऑर्गेनाइजेशन, सैम भाटिया, हमारे गुरमुख सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी ऑर्गेनाइजेशन मिला के देखें तो 75 करोड़ मंथली कंपनी हमें पे कर रही है। वो कंपनियां 75 करोड़ की कंपनियां भी नहीं है जो पैसे बांट रहे हैं वो कंपनियां भी 75 करोड़ की नहीं, पूरी की पूरी। समझ में आ रही है आप लोगों को? और हम छोटे बच्चे हैं इस कंपनी में। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, कोई सोच भी नहीं सकता। हर्बलाइफ के आजू बाजू भी बी स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग। समय लग सकता है, लेकिन जब बनोगे ना, बहुत बड़े बनोगे। सबको मालूम है इस धरती पे हर्बलाइफ का मुकाबला नहीं है। कितना मर्जी आप सोच लें, कर लें, वी आर द बेस्ट कंपनी। बट मेरा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग जो हैं ऐसे इवेंट प्रमोट करते हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़े, स्पेशली नॉन टैब रिट्रीट। कितना बिजनेस बढ़ सकता है अगर आप अपने नॉन टैब रिट्रीट के लिए, अभी चालू हुआ है, अगस्त फर्स्ट मंथ है, अब अगस्त फर्स्ट मंथ था, दोबारा से शुरू हुआ है। क्या आपने नॉन टैब रिट्रीट का फ्लायर पढ़ा? अगर आपको नहीं पता है तो आप सच में अभी सक्सेस के लिए रेडी नहीं है। आप अभी नहीं बन सकते, आप कुछ भी आने वाले 2 4 6 महीने साल आप कुछ नहीं बन सकते अगर आपको ये नहीं मालूम है कि नॉन टैब रिट्रीट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आप अपनी दुनिया में बिजी हैं, आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। सेकेंड थिंग, हाउ मेनी इंक्रीमेंटल वॉल्यूम पॉइंट यू हैव पिच्ड? कितने लोगों को आप इंक्रीमेंटल वॉल्यूम करा रहे हो? आपका रॉयल्टी किससे बढ़ेगी? इंक्रीमेंट से। तो लोगों का इंक्रीमेंट होगा तभी। अब आपने उसको कितना प्रमोट करा है? हर ट्रेनिंग में इंक्रीमेंटल वॉल्यूम पॉइंट की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एंड कितने लोगों ने इंक्रीमेंटल वॉल्यूम पॉइंट के गिफ्ट ले लिए? और पहली बात तो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम पॉइंट की क्वालिफिकेशन क्या है भाई? ऐसे नॉलेज ना रखने से जीत नहीं हासिल होगी, ठीक है? कोई बंदा किसी को मर्डर कर दे और अदालत उसको कोर्ट में खड़ा होकर पूछे, भैया तेरे को सजा देने वाले हैं जीवन भर की, बोला जी मेरे को सजा मत देना, मेरे को नहीं पता था कि मर्डर करना जुर्म होता है, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, गलती से हो गया। तो क्या आपको लगता है उसकी सजा छूट जाएगी? नहीं। आपकी ना नॉलेज होना आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, क्योंकि आपको फ्लायर की इंफॉर्मेशन नहीं पता है, डाउनलाइन क्या कर रहे हैं उसका नहीं पता है, कौन किस क्वालिफिकेशन में डाला किसको नहीं डाला उसका नहीं पता है, तो हम कैसे ग्रो करेंगे? HPL आपको उदाहरण बनना है। क्यों नहीं कर सकते? HPL नहीं हो रहा है इसका मतलब सीधा साधा है, फर्स्ट लाइन नहीं लगा रहे आप फर्स्ट लाइन नहीं लगा रहे हो। यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट लाइन। एंड बाय द वे, ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग आप अपने डाउनलाइंस को बोलिए कि अभी ऊपर से चरणजीत सर से अभी नहीं आया है, बट इस महीने आया है एक ब्रह्म मुहूर्त 1500 वॉल्यूम पॉइंट पे 22 तारीख को। रेडी हैं सब लोग? और शायद मैं आपको 22 तारीख को एक बहुत बड़ी खबर दूं, बहुत बड़ी। लेकिन आप तैयार करिए अपने लोगों को। आप कितने लोग हैं जो पिच करते हो कि भैया चरणजीत सर का ट्रेनिंग अटेंड करना है, 1500 वॉल्यूम करने पड़ेंगे 21 तारीख तक, तब जा